कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी भी लगातार कर रहे होंगे। अगर आप 12वीं क्लास में हैं, अगर आप इंटर की परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, तो ये जो मैराथन ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। लेकिन याद रखेंगे, इस सीरीज से जुड़ने के लिए एक शर्त है। तो सर, शर्त क्या लगा दिए? आप पहले एक पाठ हिंदी में पढ़ेंगे। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में जुड़ने के लिए आप पहले एक पाठ हिंदी में पढ़िए। इसके बाद में 9 बजे लाइव क्लास में जुड़िए और जो पढ़े हैं उसी के आधार पर एक एक सवाल का जवाब दीजिए। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर, क्या आप हिंदी ही पढ़ाएंगे? तो याद रखिए, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और अंग्रेजी दोनों पढ़ाऊंगा। मैं किताब और व्याकरण दोनों पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं शुरू किया हूं हिंदी। ये 8वां दिन है। हम लोग आज पढ़ेंगे सिपाही की मां का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सिपाही की मां जो पाठ है, जो एकांकी है, इस एकांकी से संबंधित जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग पोएट्री पर चलेंगे, मतलब हम लोग पद्य पर चलेंगे, फिर प्रतिपूर्ति पर चलेंगे, फिर रेनबो पार्ट 2 के प्रोज पर चलेंगे, पोएट्री पर चलेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर चलेंगे, और इसके बाद हम व्याकरण पर भी चलेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो। और लाइक का बटन तो आप लोग जरूर दबा देंगे, नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही दबाएंगे। वैसे मैं आपको गारंटी दे दूं, आपको आश्वस्त कर दूं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये मैं यहाँ 3 किताब का नाम दिया हूँ और यहाँ 3 किताब का मैं इमेज भी दे दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये दिगंत भाग 2, रेनबो पार्ट 2 और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तीनों की तीनों किताब जरूर होगी। अगर ये तीनों किताब आप लोगों के पास नहीं है तो इन तीनों किताबों को आप लोग जरूर खरीद लेंगे। ये कौन है? ये है मोहन राकेश। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये है मोहन राकेश। ये मोहन राकेश जो दिख रहे हैं, ये 20वीं शताब्दी के 20वीं सदी के 20वीं शताब्दी के एक महान लेखक हैं, एक महान साहित्यकार हैं। और इनके पास अंग्रेजी में आपको, इनके पास एमए की हिंदी और संस्कृत में 2-2 डिग्री थी, अंग्रेजी में नहीं थी। इनके पास हिंदी में एमए की डिग्री थी, इनके पास संस्कृत में भी एमए की डिग्री थी। आप इनके बारे में पढ़े होंगे, जन्म और जन्म स्थान याद कर लिए होंगे, इनकी रचनाओं को 2-4 आप याद कर लिए होंगे। मैं अभी आप लोगों को इस किताब का 8वें पाठ को मैं पढ़ा रहा हूं। नाम है सिपाही की मां। अब जैसे हम नाम लिए सिपाही की मां, अब आपके दिमाग में चलने लगा होगा, सर जिस आप एकांकी की बात कर रहे हैं ना, इसमें मानक है, इसमें मुनि है, इसमें बिस्नी है, इसमें कुंती है, इसमें दिन्नु कुम्हार है। ये मन में चलने लगा। देखो, ऐसे ही होता है जीवन में। एक माइंड का पावर जो है ना, बहुत ज्यादा है। अब आदमी इसके पावर को ही ना समझे तो बात ही अलग है। जितना सोचोगे, जितना प्लान बनाओगे, जितना पढ़ोगे, जितना लिखोगे,
उतना ही आपके माइंड का एक्सरसाइज होगा, और जितना ज्यादा इस माइंड का एक्सरसाइज होगा उतना ही ज्यादा ये माइंड आपका मजबूत बनेगा। ठीक है, आइए अब हम सिपाही की मां जो पाठ है इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे और आप सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। आ गया आपके सामने पहला सवाल कि ये सिपाही की मां जो पाठ है इसके रचनाकार, इसके लेखक इन चारों में से कौन है? बताइए जल्दी से कमेंट करके कि सिपाही की मां के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। जवाब क्या होगा? मोहन राकेश। मोहन राकेश आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आखिर ये मोहन राकेश जो लेखक हैं, इस मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? नहीं होता है कि बचपन में लोग कुछ और बोलते हैं, बड़े होने पर कुछ और बोलने लगते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद लोगों की भाषा बदल जाती है। जैसे मान लो आपको कोई रे बोल रहा है और आप पढ़ लिख के पदाधिकारी बन जाओ, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, लोगों की भाषा आपके प्रति बदल जाएगी, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा, लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। तो ये बताइए कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। अच्छा, सिपाही की मां आप पाठ जब पढ़े होंगे तो इसमें एक दुबला पतला आदमी की बात हुई है जो आकर के सूचना देता है बिस्नी को, करे गजब का दुनिया हो गया है। बिस्नी बोलते क्या हुआ? फिर चौधरी की औरत कुछ की है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, अरे 2 लड़की आई है, घुटने तक कपड़ा पहनी है, पता नहीं कहां से चली आ रही है गांव में। बिस्नी दौड़ कर आती है तो देखती है 2 लड़की हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रही है। तो आखिर ये हड्डियों का चलता फिरता ढांचा इन चारों में से कौन है? आप लोगों का सही जवाब क्या है? सही जवाब है दीनू कुम्हार। दीनू कुम्हार ये हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है, मतलब एकदम दुबर पातर ई आदमी बा, मतलब एकदम ये दुबला पतला आदमी है। अच्छा, नाटक के क्षेत्र में, नाटक समझ रहे हो ना, ड्रामा, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा इन चारों में से कौन माने जाते हैं? तो आपका जवाब होगा, क्या जवाब होगा? चारों में से एक नाम बता दीजिए। जवाब होगा मोहन राकेश, जिसे बचपन में लोग मदन मोहन गुगलानी बोलता था, जो हिंदी और संस्कृत में एमए की डिग्री लिए थे। अच्छा, मोहन राकेश इन चारों में से किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? जल्दी से कमेंट करके आप लोग जवाब दे दीजिए कि ये जो मोहन राकेश हैं ये किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? कई लोगों का सही जवाब आ रहा है। सही जवाब है नई कहानी आंदोलन के ये प्रमुख हस्ताक्षर थे। अगला सवाल आपके सामने है। अच्छा, ये जो मोहन राकेश हैं, ये मोहन राकेश का नाटक का एक संग्रह का नाम बता दीजिए कि चारों में से कौन इनके नाटक का संग्रह है? कौन? इनका नाटक का संग्रह का नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ जान रहे हो ना, ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं, तो आषाढ़ का एक दिन किताब का ये नाम है। ये किताब है बबुआ, ये किताब है
और इस किताब का नाम है आषाढ़ का एक दिन। और ये इस किताब में कई नाटक लिख के ये रखे हैं। सिपाही की मां किस विधा की रचना है? आप लोगों में से सभी लोगों को पता होना चाहिए बबुआ कि विधा का मतलब होता है रूप। विधा का मतलब क्या होता है? रूप। आखिर ये सिपाही की मां किस रूप में लिखा गया है? कहानी के रूप में, या एकांकी के रूप में, या नाटक के रूप में, या भाषण के रूप में? किस रूप में? तो आपका सही जवाब होना चाहिए एकांकी के रूप में। क्लियर? वैसे बहुत लोगों का लगातार सही जवाब आ रहा है। अच्छा, सिपाही की मां, देखो लगातार एकदम जवाब देना है, माइंड को ब्रेक ही नहीं देना है, माइंड को आराम मत करने दो, माइंड को लगातार काम में लाओ। जितना माइंड काम करेगा उतना ज्यादा तुम काम करोगे, क्योंकि माइंड जितना काम करेगा ना उतना ज्यादा बॉडी एक्टिव होगा। देखते हो आप लोग, कभी मान लो आप 4-5 घंटा पढ़ लिया, अब बढ़िया से पढ़े, मजा से पढ़े, पढ़ के जब रूम में से निकलोगे ना तो लगेगा कितना एकदम शरीर एक्टिव हो गया, लगता है कि शरीर में एक नई जान आ गई है, एकदम अजब महसूस होता है, लगता है कितना पावरफुल हो गया बॉडी माइंड, एकदम फ्री महसूस करोगे। कब? जब माइंड प्रॉपर वे में काम कर लिया 2-4 घंटा तब। और मैं तो आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि जितना घंटा देखो नौकरी होती है, तो बोले सर जितना घंटा क्या, 8 घंटे की नौकरी होती है। तो बबुआ 8 घंटा की जब नौकरी करनी है तो 8 घंटा घर पर बैठकर पढ़ने की आदत बनाओ। बोलिएगा सर हम लोग बेड पर सो के पढ़ते हैं, तकिया लेकर पढ़ते हैं, सही है? नहीं, क्योंकि जब नौकरी करनी है या जब नौकरी लग जाएगी तो तकिया लेकर नौकरी करोगे ऑफिस में आप लोग? नहीं सर। तो नौकरी अगर करनी है तो 8 घंटा बैठकर पढ़ने की आदत बनाओ। और याद रखना, नौकरी में जितनी छुट्टी होती है ना उतनी ही छुट्टी मनाओ। अब ये नहीं कि होली में 10 दिन छुट्टी मना रहे हो, दुर्गा पूजा में 10 दिन छुट्टी मना रहे हो, नहीं, कम कम छुट्टी मनाओ। नौकरी में एक और चीज है, दिन में सोना मना है, तो वैसे आप भी दिन में कैरियर में सोना बंद कर दो। अगला सवाल आपके सामने है, सिपाही की मां जो एकांकी है, ये जो एकांकी है, एकांकी समझ रहे हो बबुआ? एक अंक का नाटक, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं 1 एक्ट प्ले, ये एकांकी है। और इसे हम बोलते हैं 1 एक्ट प्ले, एकांकी नाटक। इसे क्या बोलेंगे? 1, इसे बोलेंगे एक्ट, और फिर बोलेंगे प्ले। 1 एक्ट प्ले मतलब एकांकी नाटक। अब सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ये लिया गया है अंडे के छिलके नाम के एकांकी संग्रह से। याद रखेंगे इस बात को। अगला सवाल है, सिपाही की मां एकांकी में इन चारों में से किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, दिखाई गई है? बताइए। तो लगभग लोगों का सही जवाब आ रहा है मां बेटा, मां बिस्नी बेटा मानक। मां बेटा का, और एक सिपाही भी रहता है और उसकी भी एक मां रहती है, मतलब ये मां बेटे की पूरी तरीका से के ऊपर लिखी गई एकांकी है। मोहन राकेश मदन मोहन गुगलानी, ये जो मोहन राकेश जी हैं, इनका जन्म कब और कहां हुआ था? तो बिहार के तो ये रहने वाले थे नहीं, पंजाब के थे। बोलेगा सर तीनों जगह पंजाब दिया है, तीनों जगह अमृतसर दिया है, अब बताइए क्या करें? तो तीनों जगह जनवरी भी दिया है, तो इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 1962 में मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे?
1962 में ये जो मोहन राकेश जी हैं, ये किस पत्रिका के संपादक रहे? उत्तर होना चाहिए सारिका। ये सारिका भी उत्तर है और सारिका ही उत्तर है, और ये लगभग लोगों का सारिका ही आ रहा है। किसी किसी को अगर छोड़ दिया जाए तो सबका सही उत्तर आ रहा है। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? जब आप लोग इस एकांकी को पढ़े होंगे तो पता चलता है कि बर्मा की लड़ाई में मानक गया है, मतलब ये लड़ाई बर्मा में हो रही है। ये लड़ाई बर्मा में हो रही है। अगला सवाल, रंगून कहाँ है? नाम सुने हैं? रंगून। रंगून बर्मा में है। रंगून कहाँ है? सर ये बर्मा में है। अच्छा, मानक जो रहता है बबुआ, जिसकी सपना एक माँ देखती है ना कि मेरा बेटा घायल होके घर आया है, उसके पीछे पीछे सिपाही आ रहा है, वो भी घायल है, तो ये मानक जो है बिस्नी का बेटा रहता है कि इस युद्ध में लड़ने बर्मा गया है। तो ये बर्मा की लड़ाई में बर्मा गया है। ये बर्मा की लड़ाई में बर्मा गया हुआ है। बिस्नी किस एकांकी की सदस्य है? किस एकांकी की पात्र है? किस एकांकी की आपको सदस्य है? तो ये बिस्नी एकांकी की किस एकांकी की? तो ये बिस्नी जो रहती है, अगर यहाँ कुंती नाम दे दे, मानक नाम दे दे, सिपाही नाम दे दे, मुन्नी नाम दे दे, सबका जवाब होगा सिपाही की मां। बबुआ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जिस चैनल पर अभी मैराथन ऑब्जेक्टिव सीरीज के तहत दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के 8वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, आप इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन भी दबा दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा कमेंट पेश कर देंगे। मैं भी आप लोगों का कमेंट करके आपकी समस्याओं को, ठीक है, देख लूंगा, और आप खुश होंगे तो मैं वो भी देख लूंगा कि ये वीडियो देख करके बच्चा कितना खुश है। तो थोड़ा सा वीडियो में बदलाव भी किया जा सकता है। मुन्नी और मानक की मां का क्या नाम था? ये बहन है और ये भाई है। ये मुन्नी कौन है? ये मुन्नी बहन है। और ये मानक कौन है? ये भाई है। ये भाई बहन है। और ये जो भाई बहन है, इन दोनों की मां कौन है? इन दोनों की मां है बिस्नी। कभी कभी बिस्नी को बिसन देई भी कहा गया। कुंती ने एक जगह बिसन देई भी कहा है, ठीक है, बिस्नी और बिसन देई। बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बिस्नी की पड़ोसन कुंती है। और यही कुंती है जो बिस्नी को बोलती है कि अरे मुन्नी 14 साल की हो गई है, कुछ वर घर भी देखो। तो बिस्नी बोलती है कि अरे कुंती, वर घर देखकर क्या होगा, मानक आए तब तो कुछ हो। लोगों के हाथ बहुत बड़े हो गए हैं आजकल, मतलब लोग दहेज ले रहे हैं और पैसा है, मानक लड़ाई पर गया है, कुछ कमा कर लाएगा तब तो कुछ होगा। अच्छा, मानक बिस्नी से, ये मानक अपनी मां से, ये मानक अपनी मां से, ठीक है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक कहता है मां से, मां मुझे दूध मत दो, मुझे पानी दे दो। मां और बेटा का रिश्ता, मां और बेटी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे बढ़िया है। कोई लालच नहीं, ठीक है, कोई लालच नहीं, कोई लगाव फसाव नहीं, एकदम क्लियर। नहीं, हम लोग शहर से जब गांव जाते हैं माँ के पास, तो हम लोग को लगता है कि खा पी के तो ठीक ही है, माँ सिर पर हाथ फेरती है, बबुआ बड़ा दुबराइल जाता रहो, मन एकदम इमोशनल हो जाता है, लगता है बाप रे इतना प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ठीक है, आप जब घर जाते हो ना, माँ तुम्हें देखती है कि मेरा बेटा रूपी धन ठीक है कि नहीं,
आप लोगों को हम पढ़ाएंगे एक कविता, ये पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान का। गजब का शानदार एकदम दुख भरी शोक गीत है। पढ़ाते पढ़ाते आदमी इमोशनल हो जाता है। बेटे के लेकर लिखी गई कविता है, ठीक है। पुत्र वियोग, मां के लिए सबसे बड़ा धन है बेटा बेटी, बाकी ये सब धन उनके लिए कुछ नहीं, बेकार है, ठीक है। इसलिए जब भी आप लोग घर जाइए ना, माँ के साथ बैठकर खाना खा लीजिए, मजा आएगा। नहीं वरना शादी के बाद तो पॉकेट चेक होगा, कितना लाए हैं। माँ कभी पॉकेट चेक नहीं करते, क्या लाए हो क्या नहीं लाए हो, खाए हो कि नहीं खाए हो बता दो बेटा। माँ का ये प्यार है। तो मानक अपनी माँ से दूध नहीं मांगता, दूध की जगह पानी मांगता है। मुन्नी नाम सुने हैं ना, ये मुन्नी 14 साल की लड़की है, ये 14 साल की ये लड़की है, और ये मुन्नी मानक की बहन है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है। क्या करने बबुआ, जल्दी से जवाब दो, क्या करने? चिट्ठी लेने के लिए जाती है। किसकी चिट्ठी? अपनी भैया मानक की चिट्ठी, क्योंकि मानक बर्मा की लड़ाई पर गया है, ठीक है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र हो गई है 14 साल। मुन्नी 14 साल की लड़की है, और ये मानक की बहन है और बिस्नी की बेटी है। मुन्नी किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, ठीक है। मुन्नी बोलती है कि माँ घबराओ मत, चिट्ठी नहीं आया, कोई बात नहीं माँ, अगली मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। भविष्यवाणी करती है कि मंगलवार को माँ चिट्ठी जरूर आ जाएगी, घबराओ मत, भैया की चिट्ठी मंगलवार को जरूर आ जाएगी। देखो, आप इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में जुड़ने से पहले एक बार हिंदी का चैप्टर पढ़कर, रोज हम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप वो चैप्टर दिन में पढ़ लो और रात में लाइव क्लास में जुड़ जाओ। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? आपको ज्यादातर सवालों का जवाब याद रहेगा। और मान लो आप चैप्टर नहीं पढ़े हो और फिर भी लाइव क्लास में जुड़ जाते हो, तो भी आपको सवाल कुछ ना कुछ याद हो जाएगा सुन करके। अच्छी बताओ, इसमें कई विद्यार्थी बिना पढ़े जुड़ गया होगा, तो समझ रहे हो, उसको मानक पूछोगे, मानक बोलेगा मानक सिपाही की माँ में है, इतना बता देगा। वो बता देगा कुंती कौन है, मुन्नी कौन है, ये सब बता देगा। इतनी तो उसको जानकारी हो गई होगी। इसलिए आप इस लाइव क्लास में जरूर जुड़िए और अपनी परीक्षा की शानदार तैयारी करिए, क्योंकि उधर माँ बाप भी आपका समय देख रहे हैं। जैसे क्लास में आप समय देखते हो, सर 8 बज गया, सर 9 बज गया, वैसे माँ बाप भी समय देख रहे हैं। बेटा अब 18 साल का होने वाला है, बेटा अब 19 साल का होने वाला है, अब तक कैरियर बन जाना चाहिए। ये माँ बाप भी आप लोगों का बेसब्री से कैरियर बनने का इंतजार कर रहे हैं। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर क्या मांगने आती है? 2 ईसाई लड़की आती है बिस्नी के घर, 2 ईसाई लड़की आती है बिस्नी के घर। बोर्ड पूछे कितनी ईसाई लड़की, तो 2 लड़की रहती है और कुछ नहीं मांगती। वह खाने के लिए दाल और चावल मांगती, कपड़ा नहीं मांगती, पैसा नहीं मांगती, बंदूक नहीं मांगती। वह 2 लड़की दाल चावल मांगती है और बड़े प्यार से बोलती है, माँ कुछ खाने के लिए दाल चावल दे दीजिए। किसकी माँ रो रो कर पागल हो गई है? किसकी माँ? जब बिस्नी सो जाती है तो सपना आता है। सपना क्या आता है कि मानक घायल होकर आ रहा है, उसके पीछे पीछे सिपाही आ रहा है, सिपाही मानक को मारना चाहता है, माँ बचा रही है। सिपाही बोलता कौन हो? बोला इसकी माँ। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये खतरनाक आदमी की तुम माँ हो, ये कई लोगों का ये जान लेने वाला है। माँ बोलती है नहीं बेटा, ये किसी की जान नहीं ले सकता है। सिपाही बोलते ये बहुत लोगों का जान लिया है और देखो मुझे भी मारा है।
हम भी इसको मारेंगे और इसके मांस को ना चिलकौओं को खिला देंगे। और मानक बेचारा नीचे दबका हुआ है। फिर मानक अचानक खड़ा होता है और सिपाही को पकड़ लेता है और बोलता है कि हम तुमको अब मारेंगे। तो मां बोलती है, बेटा इसे मत मार, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सिपाही बता देता है कि ये कई लोगों को मारा है, ये मुझे भी मारा है। मेरी मां रो रो कर पागल हो गई है। मेरी पत्नी बोली है कि जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन हम फांसी लगा लेंगे, जबकि उसके पेट में 4 महीने के बच्चा भी है। तो ये किसकी मां रो रो कर पागल हो गई है? सिपाही की मां। एकदम कहानी पढ़ लो, सवाल का धजिया उड़ा दो। एकदम कोई सवाल आए एकदम जुबान पर जवाब होना चाहिए, तो लगेगा कि आप पढ़े हो। जानवर और जानवर शीर्षक किसकी रचना है? ये किताब है बबुआ। और ये किताब कौन लिखे हैं? ये किताब लिखे हैं मोहन राकेश, जिसे बचपन में मदन मोहन गुगलानी कहा जाता था। क्लियर? सोना नहीं है, पढ़ना है। नींद कब आती है? नींद कब आती है? जब माइंड या बॉडी पर ज्यादा भार पड़ जाता है तो नींद आती है। नींद आने का 2 कारण है, या तो माइंड पर ज्यादा भार पड़ गया है या तो बॉडी पर ज्यादा भार पड़ गया है। जैसे मान लो शरीर से काम नहीं करते हो, दौड़ लिए आधा घंटा, बॉडी पर भार पड़ गया, नींद आएगी। या जिम में चले गए, जिम कर लिए, अब आपको नींद आएगी। ये गांव पर गए, अशौक से कुदाल चला लिए, तो लो तो पापा कुदाल हम तेन चला के देखी। पिताजी भी हंस के दे दिला, चलाओ। नींद बड़ी आवता, बॉडी थक गई बा। वैसे माइंड भी थकता है। मान लो माइंड को आदत नहीं दिए हो पढ़ने का, और अचानक पढ़ने लगोगे तो माइंड कहेगा बोढ़ाई क्या कर रहा है। अचानक ही क्या करने लगे, माइंड कहेगा सोएंगे। तो याद रखना, माइंड को भी पढ़ने की आदत दिलवाओ और बॉडी को भी काम की आदत दिलाओ। न माइंड थकेगा न बॉडी। कई दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ता से चलते रहे हैं। यह बात किसने कही? बताओ बबुआ। कई दिन तक हमने के जंगल वाला रास्ता से आवत नहीं जा। जंगल के रास्ता में कई गो सिपाही के सरल गड़ल शरीर मिलल हैं, बहुत खतरनाक रास्ता बा। ई कौन कहा? 2 ईसाई लड़कियों ने कहा बिस्नी से। और यही बात तो सुन करके बिस्नी सोचने लगी, और रात में उनको सपना आया मानक का। जो सोचोगे ना वही सपना आता है। कभी कभी बिना सोचे भी सपना आ जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सोचोगे तो ही सपना आता है। और पता है, सपना हमेशा आधी नींद में आती है, कभी गहरी नींद में सपना नहीं आते। कभी गहरे नींद में सपने आएंगे ही नहीं। इसलिए ज्यादातर सपने लोग सुबह में देखते हैं। या कभी मन बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है, खुल जा रही है, उस समय सपना आएगा। ठीक है? और सपने काम करने से सच होते हैं, देखने से नहीं। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चित्ता और कौओं को दे दूंगा? बड़ा गुस्सा में लगता है। कह रहा है कि लाश को कुत्ता और चील को दे देंगे। कौन है वो? कौन कहता है? बड़ा गुस्सा में है ये सिपाही। और ये सिपाही कहता है, किसके कड़े, कड़ा 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 कड़ा, आप लोग भी कड़ा पहनकर आते हो, किसके कड़े के मोती तारों, तारा स्टार तारों की तरह चमकते हैं। किसके कड़े के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ये तारा है स्टार, और ये तारों नाम है, ये तारों नाम है लड़की का। ये नाम है। तो तारों के कड़े तारों की तरह चमक रहे हैं ना, याद रखेंगे। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बाप रे, बड़ा खतरनाक नियम है वो। ये लाइन, ये पंक्ति, ये उक्ति किस पाठ से लिया गया?
ये लिया गया है किससे? जवाब दीजिए, किससे? सर ये लिया गया है सिपाही की मां से। ये कौन कहा है? वो ईसाई लड़की कहती है कि माँ जी, फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते, भागेंगे उन्हें गोली मार दी जाती है। माँ की आंख में आंसू आ जाता है बिस्नी के, वो तड़प उठती है अपने बेटा के लिए, ठीक है, मानक के लिए, और फिर सपना देखती है। घर वर देख कर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ तो भी, मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। ये लाइन कब की है पता है आप लोगों को ना? पढ़े होंगे, पता होगा। कुंती बोलती है कि बिस्नी, मुन्नी 14 साल की हो गई है, कुछ वर घर देखो। तो बिस्नी कहती है, वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती? बिस्नी कह रही हैं, बिस्नी मानक की मां है, वो कह रही है घर वर देखकर क्या करना है कुंती? मानक आएगा तब तो कुछ होगा, क्योंकि आजकल लोग के हाथ बढ़े हुए हैं, लोग पैसा मांग रहे हैं और पैसा है नहीं। बेटा मैदान में गया है, लड़ाई पर गया है, आए तब तो कुछ हो। एक मां ऐसे ही आप लोगों से भी उम्मीद लाकर बैठी है। शायद आप न सुने होंगे, लेकिन आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके माँ से भी कोई ऐसे ही कुंती बोलती होगी, अरे बेटी की शादी वादी। आपकी भी माँ शायद यही बोलती होगी, अरे बेटा आरा में, पटना में पढ़ने गया है, दिल्ली में, इलाहाबाद में पढ़ने गया है, नौकरी लग जाए तब तो कुछ हो। सारा पैसा तो अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हैं, उसकी नौकरी लगे तब तो कुछ हो। इसलिए बबुआ, उस माँ की आवाज शायद ये नहीं सुने होंगे, लेकिन कुंती और विष्णु के बातचीत के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आपकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ, ईश्वर रूपी माँ ऐसे ही सोच रही होगी कि बेटा पढ़कर नौकरी करके आए तब तो कुछ हो, कभी पढ़ने में ना मन लगे। ऐसे याद कर लेना, आपकी भी माँ ऐसे ही सोच रही होगी, आपके भी पिता भी ऐसे ही सोच रहे होंगे। लोग बोलता होगा कब तो कैसे ही काम करबो, जिंदगी भर कामे करबो। तो आपके पापा क्या बोलते होंगे, बेटा गुलबा आरा पढ़े, बेटा गुलबा पटना पढ़े, नौकरी लाग जी तो अभी सब काम छोड़ दिया ही हो, कैसे ही बेटा का पढ़ावल जाता। सोचो आपके पिताजी, आपके माँ आप पर कितना भरोसा करते हैं, उस भरोसा को कभी मत तोड़ना। कहां से लिया गया है? ये लिया गया है सिपाही की मां। वारिस किताब का नाम है। नए बादल, जानवर और जानवर किसका कहानी संग्रह है? चारों में से एक नाम बता दीजिए जिनका ये कहानी का संग्रह है। सही जवाब होना चाहिए मोहन राकेश। ठीक है, अगला सवाल, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। मां बिस्नी कहती है मानक से कि बेटा मानक की सिपाही को मत मारो, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये लिया गया है सिपाही की मां पाठ से। मां का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इसलिए कभी घर पर जाकर मां के साथ बैठकर खाना खाओ, मजा आएगा। ये निकल के लेके भागल बड़ा मोबाइल लेके बतियाओ तोड़ा खाते हो, ना। माँ हमेशा के लिए नहीं है, माँ हमेशा के लिए दुनिया में आपके लिए नहीं है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति अपनी माँ को खो देता है ना, एक उम्र के बाद हर व्यक्ति अपनी माँ को खो देता है। उस समय माँ का प्यार कोई दूसरा नहीं दे सकता, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। हे जी तो तारे के 4 गो विकल्प न दिखता, है ना, है ना, है वो जी कोई विकल्प ना दिखी। इसलिए बबुआ माँ से बहुत प्यार करो। अगला सवाल, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? बोलोगे सर ये तो याद हो गया है, कई बार आप बता दिए, ये बिस्नी की पड़ोसन है सर। बिस्नी की पड़ोसन है और अच्छी पड़ोसन है।
बस पता ही नहीं चला कब आपका सवाल समाप्त हो गया। नहीं, लग रहा था और सवाल होगा। एक चीज और बता दूं, जितना मैंने आप लोग को अभी तक सवाल बताया, बोर्ड अगर कोई सवाल पूछेगा अगर इस पाठ से, तो इसी 32 में से कोई एक दो पूछेगा। और अगर आप सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी इसी में से सवाल पूछेगा। अगर आप सेंटअप एग्जाम देने जाएंगे इसी में से पूछेगा। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि आप इस 32 में से कितना स्कोर कर पाए हैं, बता दीजिएगा। और मैं आप लोग को एक और सूचना दे दूं कि मैं ये अपना समय, ये प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च करिएगा तो ये आपको आ जाएगा। ये एक ऐप है अपना समय। मैं अपना समय ऐप पर मैं हिंदी 12वीं की, मतलब आप लोग की क्लास की, इंटर की, और मैं आप लोगों को ये अंग्रेजी दोनों पढ़ा रहा हूं। अब मन में सवाल आ गया कि सर दोनों में क्या? तो मैं आपको बता दूं कि मैं इन दोनों में किताब भी पढ़ा रहा हूं और मैं इन दोनों में व्याकरण भी पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप लोगों को ये दोनों लगातार पढ़ना है तो आप इस अपना समय को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आराम से वहां जाकर के हिंदी और अंग्रेजी पढ़िए और किताब और व्याकरण पढ़िए। ठीक है, ऐसे ही लगातार मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन जरूर दबा देंगे और एक छोटा सा कमेंट दे देंगे, ताकि अगली बार मैं इसी एनर्जी के साथ आप तक मैं पहुंच पाऊं। धन्यवाद।